आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आपको यूलिप प्रोडक्ट बेचने में लगी रहती हैं। अब आपको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड इतनी सारी पॉजिटिव चीजें बता दी जाती हैं कि आप इससे अट्रैक्ट होकर इसमें इन्वेस्ट भी कर देते हो और साथ में अपना नुकसान भी करा बैठते हो। अब कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए या फिर यूलिप में। तो आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कौन सा एसेट बेस्ट है और किस में आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले हमें दोनों प्रोडक्ट्स को यानी कि दोनों एसेट्स को अलग अलग समझना होगा, क्योंकि हर किसी की अपनी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं और अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा प्रोडक्ट होता है या फिर ऐसा एसेट होता है जिसे फंड मैनेजर हैंडल करता है और आपका अमाउंट डिवाइड कर अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि आप अगर इसमें अपना एसआईपी कराते हो या फिर अपना पैसा लगाते हो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही कराते हो। वहीं अगर बात की जाए यूलिप की, जिसे हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी बोलते हैं, तो इसमें आपको डबल फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो होता है इंश्योरेंस का और उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट्स का। अब अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स में आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो वो पूरा का पूरा अमाउंट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जो कि इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं। वहीं अगर बात की जाए यूलिप की, तो आपका जो प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसे दो पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। एक पोर्शन आपका इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है और एक पोर्शन आपका जाता है इन्वेस्टमेंट्स का। अब अगर यूलिप की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप खुद चूज कर सकते हो कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि आप अपने रिस्क एपेटाइट और गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन होते हैं और आप खुद भी चूज कर सकते हो कि आप कहां पर और कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब अगर टाइप्स ऑफ फंड की बात की जाए कि दोनों ही प्रोडक्ट में कौन से टाइप्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो बेसिकली तीन टाइप के फंड्स होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है डेट और एक होता है हाइब्रिड। अगर मैं इक्विटी की बात करूं तो इसमें आपका जो टोटल मनी होता है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं अगर डेट फंड्स की बात की जाए तो डेट फंड्स में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। वहीं अगर हाइब्रिड की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट होता है वो इक्वली डिवाइड कर इक्विटी और साथ में डेट दोनों में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब ये वाला जो ऑप्शन होता है, ये तीनों ही ऑप्शंस आपको यूलिप में भी प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ में आपको म्यूचुअल फंड में भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिससे कि आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना है। अब क्योंकि इक्विटी फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये मेजर अट्रैक्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का भी और यूलिप्स का भी। अब अगर लॉक इन पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन होता है, यानी कि अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मिनिमम आपको 5 साल का लॉक इन रखना पड़ता है। और अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। बट अगर आप ईएलएसएस फंड में यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि टैक्स बेनिफिट के लिए होता है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो इन दैट सिचुएशन 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब वहीं पर अगर मैं ऐसे लिक्विडिटी के बेसिस पर कंपेयर करूं तो यूलिप में आपको जो लिक्विडिटी देखने को मिलती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो उससे पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हो तो आपको कई तरह के चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की, तो वहां पर आपको हाई लिक्विडिटी देखने को मिलती है। जब आप चाहो आप अपना पैसा निकाल सकते हो और बहुत ही मिनिमल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं और कई बार तो आपको चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ते हैं। वहीं अगर बात की जाए मंथली पेमेंट की, तो यूलिप में आपको कंपलसरी मंथली प्रीमियम देना पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी एसआईपी स्किप भी कर सकते हो। अगर आप यूलिप में अपना मंथली प्रीमियम स्किप करते हो तो इन दैट सिचुएशन आपसे हाई चार्जेस लिए जाते हैं। अब अगर टैक्स बेनिफिट्स की बात की जाए तो यूलिप में आपको अंडर सेक्शन 80 से 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसमें आपका जो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो भी लगाया जाता है। वहीं अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं तो सिमिलर ही होता है, लेकिन इसमें जो अंडर सेक्शन 80C वाला एग्जेम्पशन है वो आपको नहीं मिलता है। बट यस, अगर आपने ईएलएसएस में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टैक्स सेविंग के लिए होता है, तो इन दैट सिचुएशन आपको 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स चार्ज किया जाता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, क्योंकि 5 साल का लॉक इन होता है, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगाया जाएगा, जो कि 10% का होता है, वो भी 1 लाख के ऊपर होता है। सेम विद म्यूचुअल फंड्स, इसमें भी आपका 10% का ही कैपिटल
कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। अब अगर बात की जाए चार्जेस की, तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि जो यूलिप पॉलिसी होती है उसमें आपको काफी ज्यादा हाई चार्जेस पे करने पड़ते हैं और बहुत सारे अलग अलग तरीके के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब हम सारे चार्जेस को एक एक कर समझेंगे। सबसे पहला चार्ज होता है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ये बेसिकली आपके प्रीमियम के फर्स्ट ईयर में ही लगाया जाता है और इससे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर किए जाते हैं, जैसे कि आपके मेडिकल टेस्ट हो गए या फिर अगर आपने कोई फॉर्म भरना है उसका अमाउंट हो गया। उस तरीके के सारे चार्जेस को इस अमाउंट से कवर किया जाता है। अगर मैं बात करूं 2004 से लेकर 2010 तक की, तो उस टाइम पर यूलिप पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चार्जेस लगाए जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने थैंकफुली इन 10 सालों में काफी सारे चेंजेस किए और चार्जेस को काफी ज्यादा कम कर दिया। अब उसके बाद होता है मॉर्टेलिटी चार्जेस। ये आपकी एज, कवर और जेंडर पर डिसाइड करता है कि आपको कितना चार्ज किया जाएगा। ये फिक्स्ड भी हो सकता है या फिर आपके प्रीमियम का एक पर्टिकुलर अमाउंट भी हो सकता है। साथ में ये परसेंटेज के रूप में भी काउंट किया जा सकता है कि आपको कितना चार्ज देना होगा। अगर आपको ज्यादा डिसीज होती है या फिर अगर आपने ज्यादा बड़ा कवर लिया है तो आपके चार्जेस भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दिए जाते हैं। उसके बाद होता है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, जिसे हम FMC भी बोलते हैं। ये कैलकुलेट किया जाता है नेट एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग। उसके बाद होते हैं फंड स्विचिंग चार्जेस। यूलिप एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो आपको अलाउ करता है आप एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हो। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको कुछ स्विचेस तो फ्री में प्रोवाइड कराएंगी, लेकिन एक पर्टिकुलर स्विचेस के बाद आपको पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर बात की जाए कितने चार्जेस होते हैं, तो ये काफी ज्यादा कम होते हैं, जो कि 400 से लेकर 500 रुपीज तक हो सकते हैं। बट यस, यूलिप में आपको ये अच्छी फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप चाहो तो आप अपने फंड्स को स्विच कर सकते हो, यानी कि इक्विटी फंड से डेट फंड में कन्वर्ट हो सकते हो और डेट फंड से इक्विटी फंड में कन्वर्ट हो सकते हो। अब अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए, तो म्यूचुअल फंड्स में जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो भी बोल सकते हैं। अब जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो लगभग 1% से लेकर 2% तक का ही एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है कि आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो इन्वेस्ट हो जाता है। वहीं यूलिप में आपके काफी सारे चार्जेस डिडक्ट होने के बाद आपका अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने दोनों ही स्कीम्स में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, यहाँ पर आपका जो एक्सपेंस रेशियो लग रहा है वो 1% का लग रहा है और यहाँ पर आपका जो डिडक्शन हो रहा है चार्जेस के नाम पर वो लगभग 5% का हो रहा है। तो यहाँ पर आपका जो 99 रुपीज है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन यूलिप में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 95 रुपीज ही रहेगा। अगर इन एनी केस यूलिप आपको ज्यादा रिटर्न भी दे रहा है तो वो आपको 99 रुपीज पर नहीं दे रहा, वो आपको 95 रुपीज पर दे रहा है, जो कि एट द एंड आपका रिटर्न कम कर देता है। अब अगर बात की जाए रिटर्न्स की, तो आप हमेशा ये देखोगे कि यूलिप में आपको कम ही रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं लास्ट 5 इयर्स की बात करूं, तो चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या फिर फ्लेक्सी कैप हो, यूलिप ने हर किसी में बहुत ही कम रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं इसे कंपेयर करूं म्यूचुअल फंड्स में, तो लार्ज कैप ने लास्ट 5 इयर्स में यूलिप ने रिटर्न दिए हैं 15.7% के, वहीं म्यूचुअल फंड ने दिए हैं लगभग 17% के। मिड कैप की बात की जाए तो मिड कैप में यूलिप ने दिए हैं 15.8% के रिटर्न और म्यूचुअल फंड ने दिए हैं 16.6% के रिटर्न। तो इसमें आप ये जान सकते हो कि म्यूचुअल फंड हमेशा आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही प्रोवाइड कराता है। अब अगर बात की जाए कवरेज की, तो आपको ये लगता होगा कि यूलिप में आपके पास ये बेनिफिट है कि इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है और साथ में आप इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहे हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें आपका जो इंश्योरेंस कवर अमाउंट होता है वो इतना कम होता है कि आप किसी भी नीड में उस अमाउंट को यूज नहीं कर पाओगे और आपका जो रिटर्न है वो तो कम आ ही रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स में, तो अगर आप एक सेपरेटली टर्म इंश्योरेंस ले लेते हो तो आपका जो अमाउंट है वो भी बहुत कम पड़ेगा और साथ में जितना अमाउंट आपका बच रहा है वो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर बात की जाए प्री मैच्योर विड्रॉल की, तो यहाँ पर यूलिप में आपको काफी सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल में, यानी कि अगर आप अर्ली एग्जिट लेते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा था वो रिवर्स कर दिया जाता है। यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यू चार्ज लग जाता है जो कि 1000 रुपए से लेकर 4000 तक हो सकता है और आपके जो रिटर्न्स हैं वो भी 4% तक रिड्यूस हो जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड्स की, तो वहां पर आपका रिटर्न्स पे कोई भी इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता। यस, बट अगर आपने LSS में इन्वेस्ट किया हुआ है तो अर्ली एग्जिट में आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो रिवर्स हो जाता है। तो हमने डिफरेंस में जान ही लिया कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कई सारे बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं जिनका फायदा आप उठा सकते हो और म्यूचुअल फंड्स में आपको ज्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए यूलिप की, तो यूलिप में अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही इन्वेस्ट करना, अदरवाइज यूलिप में इन्वेस्ट करने से आपको डिसएडवांटेजेस ही
मिलते हैं। सो एट लास्ट आई होप आपको क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है और किस में नहीं। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।